आप सभी प्रतियोगी मित्रों का द लर्निंग लेक प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम भारतीय संविधान में उल्लिखित अनुसूचियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं, किस अनुसूची में किस विषय का वर्णन किया गया है, ये सब हम जानने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान जान लेते हैं क्या है। और भारतीय संविधान नियम कानून का एक ऐसा संग्रह है जो किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने में सहायक होता है। यह एक आधारभूत कानून होता है जो उस देश के भूखंड पर लागू होता है। तो हम अनुसूचियों की बात कर रहे थे, तो आइए हम देखते हैं अनुसूचियाँ कितनी होती हैं, कैसी होती हैं और इसमें क्या क्या वर्णित किया गया है। हमारा जो मूल संविधान जब बना था 26 नवंबर 1949 को, तब उसमें जो है अनुसूचियों की संख्या 8 की गई थी। लेकिन जब संविधान संशोधन हुआ तो करते उसमें जो है बढ़ोतरी की गई। वर्तमान में जो है अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो आइए हम एक एक करके उन अनुसूचियों को देखते हैं। अनुसूची नंबर 1 में जो है भारत और उनके राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। अनुसूची नंबर 1 में भारत के राज्यों भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। मतलब हमारे भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका नाम जो है भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 1 में दिया गया है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और अनुसूची नंबर 2 में दिया गया है पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों की बात की गई है। जैसे राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति आदि, इन सब की जो है वेतन भत्ते की बात अनुसूची नंबर 2 में कही गई है। तो अनुसूची नंबर 2 में वेतन या भत्ते इनको हम उपलब्धियां भी बोल सकते हैं। भारतीय संविधान में वेतन एवं भत्ते शब्द का कोई उपयोग नहीं किया गया है। उपयोग जो है उपलब्धियों का जो है किया गया है। अनुसूची नंबर 3 में जान लेते हैं। अनुसूची नंबर 3 में पदाधिकारियों के शपथ की बात कही गई है। अनुसूची नंबर 3 में पदाधिकारियों के शपथ की बात कही गई है। अनुसूची नंबर 4 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, अनुसूची नंबर 4 में जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन अनुसूची नंबर 4 में किया गया है। अनुसूची नंबर 5 में आइए देखते हैं अनुसूची नंबर 5 में क्या कहा गया है। अनुसूची नंबर 5 और अनुसूची नंबर 6 को हम रिलेट करके पढ़ेंगे। अनुसूची नंबर 5 में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन अनुसूची नंबर 5 में किया गया है। अनुसूचित जाति को हम बोलते हैं इंग्लिश में शेड्यूल कास्ट SC और अनुसूचित जनजाति को बोलते हैं ST शेड्यूल ट्राइब्स। अनुसूची नंबर 6 में जो है सिर्फ अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासन का वर्णन किया गया है। जैसे हमारा जो भारत का
पूर्वोत्तर राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी 4 राज्यों के लिए अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का विशेष प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजाति, ध्यान दीजिएगा, इसमें अनुसूचित जाति का वर्णन नहीं किया जा रहा है, सिर्फ अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति खासकर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, जैसे हमारा असम है, दूसरा मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मात्र इन्हीं 4 राज्यों के लिए प्रशासन का विशेष वर्णन किया गया है। हमने क्या सीखा? अनुसूची नंबर 1 में जो है भारत के राज्यों और उनके केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये हमारे अनुसूची नंबर 1 में बताया गया है। अनुसूची नंबर 2 में बताया गया है पदाधिकारी जो होते हैं उनके वेतन एवं भत्तों की बात की गई है। और संविधान में जो है वेतन एवं भत्ते शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, शब्द उल्लेख है वेतन एवं भत्तों की जगह पे उपलब्धियाँ। और अनुसूची नंबर 3 में उन्हीं पदाधिकारियों के शपथ की बात कही गई है, पहले वेतन फिर शपथ। फिर इसके बाद जो अनुसूची नंबर 4 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, मतलब राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश से और राज्य से कितने सीटें रहेंगी, इसका प्रावधान बताया गया अनुसूची नंबर 4 में। अनुसूची नंबर 5 और अनुसूची नंबर 6 को हम रिलेट करके पढ़ेंगे, जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का विशेष प्रावधान किया गया है अनुसूची नंबर 5 में। और अनुसूची नंबर 6 में अनुसूचित जाति का वर्णन नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति और खासकर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन्हीं 4 राज्यों के लिए प्रशासन का विशेष प्रावधान किया गया है। हम चलते हैं अगले अनुसूची पर। नेक्स्ट हमारा है अनुसूची नंबर 7। अनुसूचित नंबर 7 में जो है राज्यों और केंद्र सरकार के शक्तियों का आवंटन किया गया है, मतलब सूचियों के द्वारा हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार के शक्तियों का विभाजन करते हैं, शक्तियों का विभाजन। अनुसूची नंबर 7 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का विभाजन किया गया है, और विभाजन जो है सूचियों के माध्यम से किया गया है। तो सूचियां हमारी 3 प्रकार की दी गई हैं। एक होता है संघ सूची, और दूसरा होता है राज्य सूची, और तीसरा होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची संघ सूची के विषय में जो है कानून बनाने का प्रावधान केंद्र सरकार को होता है, और राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का प्रावधान जो है राज्य सरकार को होता है, और जिसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाए उसको जो है हम समवर्ती सूची में रखते हैं। संघ सूची जब हमारा संविधान बना था तो संघ सूची में कुल 97 विषय थे। हमारे मूल संविधान में 97 विषय थे, और वर्तमान में 100 विषय। इतना याद रखेंगे, हमारे मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, और वर्तमान में जो है संघ सूची में 100 विषय हैं। राज्य सूची में जो है मूल संविधान में, यहाँ भी देख लेते हैं, मूल संविधान में जो है राज्य सूची में कुल 66 विषय थे, 66 विषय, और वर्तमान में इस समय 61 है। और आते हैं समवर्ती सूची पर। समवर्ती सूची में जो मूल संविधान में 47 विषय थे, और वर्तमान में जो है बढ़ करके 52 हो गई हैं। मूल संविधान में 47 विषय और वर्तमान में 52 विषय।
हमने क्या बताया, संघ सूची वह सूची है जिसमें कानून बनाने का प्रावधान केंद्र सरकार को हो। मूल संविधान में 97 विषय थे, इसमें अब बढ़ के 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का प्रावधान राज्य सरकार को है और मूल संविधान में इसमें 66 विषय थे और वर्तमान में जो है 61 विषय हैं। समवर्ती सूची मूल संविधान में 47 विषय और वर्तमान में जो है 52 विषय हैं। इसका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। संघ सूची मतलब केंद्र बनाने का, जो कानून केंद्र बनाए वह संघ सूची के अंतर्गत आता है, जैसे आयात निर्यात, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, गोला बारूद, ये हमारा जो है संघ सरकार का विषय या संघ सूची का विषय है। राज्य सूची में जो है आता है आपका कोतवाल, पुलिस, थाना आदि। इसमें जो है सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बनाती है। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं, उसको समवर्ती सूची में रखा जाता है। जैसे शिक्षा हमारा जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों बनाती है। हमने 7वीं अनुसूची को पढ़ा। अब आते हैं नेक्स्ट अनुसूची 8वीं अनुसूची पर। आठवीं अनुसूची में जो है भाषा का वर्णन किया गया है। भाषा का वर्णन, हमारा जब मूल संविधान बना था तो उसमें जो है 14 भाषाओं का वर्णन मिलता है और इन भाषाओं को बढ़ा करके वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान में वर्तमान में मिलता है। तो हम देखते हैं पहले 14 भाषाएं कौन कौन सी थी मूल संविधान में। मूल संविधान में जो हैं असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 14 जो भाषाएं हैं ये हमारे मूल संविधान में वर्णित हैं। फिर इसके बाद जो है 21वां संविधान संशोधन 1967, इसमें जो है सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में नियुक्त किया गया। सिंधी। फिर इसके बाद आता है आपका 71वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 1992। सिंधी को जो है 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया था। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। फिर आता है एक संविधान संशोधन और है
हम यहाँ पे लिख देते हैं 92वां संविधान संशोधन। दो 2003। इसमें जो है बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली, इन 4 भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। हमने आपको भाषाओं के बारे में बताया। 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं का उल्लेख किया गया था। वर्तमान में जो है 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है। हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और संस्कृत। ये 14 भाषाएं मूल संविधान में थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को ऐड किया गया और 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को ऐड किया गया। फिर इसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली को ऐड किया गया। ये हमारी रही संविधान की 22 भाषाएं। अब आते हैं अगले अनुसूची पर। अनुसूची नंबर 9। अनुसूची नंबर 9 में जो है भूमि सुधार से प्रावधान है। हमने आपको बताया मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। इसके बाद जो है 9वां अनुसूचियों को जोड़ा गया या संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो ये आपका जो है संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसके तुरंत बाद पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में। पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जो है भूमि सुधार को 9वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची पे आ जाते हैं। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है। दल बदल 10वीं अनुसूची यह भी जो है 52वां संविधान संशोधन 1985। दल बदल जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया 10वें अनुसूची के रूप में। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में और 10वां संविधान संशोधन में दल बदल है जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 में। अब आते हैं 11वें अनुसूची पर। अनुसूची नंबर 11। अनुसूची नंबर 11 में जो है पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज, पंचायती राज आया कहाँ से? पंचायती राज जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया था, जिसको अनुसूची नंबर 11 में जगह दी गई। यह आपका ऐड किया गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 में। 1992 में इसको जो है संसद में पास किया गया था और ये लागू कब किया गया था? 1993 में। दोनों डेट याद रखेंगे। 1992 में जो है संसद में पास किया गया था और 1993 में इसको लागू किया गया था। और ये पंचायती राज आया कहाँ से? 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान का एक जिला है नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको जो है उद्घाटन किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनका क्या किए थे? उद्घाटन किए थे।
हमने क्या बताया, अनुसूची नंबर 11 में पंचायती राज्य का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज्य को भारतीय संविधान के अनुसूचियों में अनुसूची नंबर 11 में दर्जा दिया गया है। और पंचायती राज्य आया कब, 73वां संविधान संशोधन 1992 को या 1993, दोनों डेट इस संसद में जो है 1992 को पेश किया गया था और 1993 में यह लागू हुआ था। यह आया कहाँ से, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था में विषयों की संख्या 29 है। विषय 29, पंचायती राज व्यवस्था में विषयों की संख्या 29 है। इतना हम याद करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अनुसूची पर, अनुसूची नंबर 12। अनुसूची नंबर 12, अनुसूची नंबर 12 में जो है आपका नगर पालिका। नगर पालिका से प्रावधान है कि नगर पालिका के जो है कितने कौन से कार्य रहेंगे, क्या करेंगी, इसका प्रावधान अनुसूची नंबर 12 में है। यह हमारे संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन 1992 में। चौहत्तरवें संविधान संशोधन 1992 में नगर पालिका को अनुसूची नंबर 12 में जगह दिया गया और नगर पालिका में विषयों की संख्या 18 है। नगर पालिका जो है 18 विषय पर कार्य करेगी। और हमने इसके पहले बताया था पंचायती राज्य में पंचायती राज्य जो है 29 विषय पर कार्य करेगी। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। हमने वीडियो में जो है एक बार इसका रिवीजन कर देते हैं। हमने ये सीखा कि अनुसूची नंबर 1 में जो है राज्यों और उन केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं उनका वर्णन अनुसूची नंबर 1 में किया गया है। दूसरे में पदाधिकारियों की उपलब्धियां, तीसरे में जो है शपथ, चौथे में जो है राज्यों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यों में सीटों की संख्या, और पाँचवें में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का विशेष प्रावधान है। और अनुसूची नंबर 6 में हमने पढ़ा था कि सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लिए, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, पूर्वोत्तर राज्य 4 राज्य उसमें हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के लिए प्रशासन का विशेष प्रावधान किया गया था। 7वें में जो हमने बताया केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का आवंटन किया गया है। अनुसूची नंबर 8 में जो है भाषाओं का वर्णन किया गया है। हमने भाषाओं बता दी कौन कौन सी भाषाएँ हैं। और 9वें में जो है भूमि सुधार बताया। 10वें में दल बदल, 11वें में जो है पंचायती राज्य और 12वें में जो है नगर पालिका। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।